वेलकम बैक टू प्यारे स्टूडेंट्स। और अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है आपकी फीड में और आप क्लास 10th में नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो क्लास 10th में हैं, क्योंकि हमारी ये सीरीज लगातार चल रही है और सीरीज का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो लास्ट चैप्टर हमने जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा रनिंग चैप्टर है, उसका नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए भाई, नाउ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो, ए वायर ए वायर ए वायर बेंट इनटू कैन बी बेंट ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ a circle of radius circle of radius 56 centimeter if it is bent in the form of a square, then area will be। इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक वायर है, आई हैव ऑलरेडी अ वायर, ए वायर कैन बी बेंट इन फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। समझना है, अपने पास एक वायर था और उसका एक सर्कल बना हुआ है ऑलरेडी, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितने हमारे पास 56 सेंटीमीटर। अब मैंने इस सर्कल से क्या बना दिया? एक स्क्वायर। क्या बना दिया? एक स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्योंकि हमने ये जो स्क्वायर बनाया है किसकी हेल्प से बनाया है? एक सर्कल, वायर जो था। हाँ, अब इसको जब आप बीच में से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आपने इसकी शेप को चेंज किया और क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया आपने? स्क्वायर। तो एक बात याद रखेंगे, क्या? पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का पेरीमीटर होगा आपके पास, वही पेरीमीटर किसका हो जाएगा जी? स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? सर ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि सिंस शेप चेंज होने पर, अगर आप एक ही पर्टिकुलर फिक्स लेंथ से शेप चेंज कर रहे हैं तो एरिया तो चेंज होगा, लेकिन सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑलरेडी दोनों की क्या फिक्स है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है जी? 2πr इक्वल टू 4 इंटू में ए मतलब साइड। 2πr किसकी पेरीमीटर है? सर्कल का। और 4 इंटू ए मतलब मान लो ये साइड है, स्मॉल ए का मतलब साइड है। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अब तो क्वेश्चन इजी हो गया है सर। अब क्या है क्वेश्चन में? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस इज योर 56 इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड है। कई बार मैनी ऑफ टाइम्स इतना ही पूछा जाता है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी, स्क्वायर की साइड कितनी होगी। ये बात क्लियर हुई? अब आप क्या करेंगे? सॉल्व करना है। 7 से ये 8 टाइम्स और 4 से ये सर 2 टाइम्स। तो आप बोलेंगे जो ए आ रहा है हाउ मच? 88 सेंटीमीटर। मतलब क्या है ये? सर ये स्क्वायर की साइड है। मतलब ये कि ये क्या है? स्क्वायर की साइड। ये क्या है? स्क्वायर की साइड। नाउ क्वेश्चन हमें ये थोड़ी पूछा था, क्वेश्चन हमसे क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे सर a पावर 2 या साइड इंटू साइड, दैट्स योर 88 इंटू 88। कैलकुलेशन कीजिए, 88 इंटू 88 कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये लमसम जब आपने कैलकुलेशन किया होगा 7744 आ रहा है, 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। ये बात क्लियर हुई?
क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक सर्कल था, और मतलब एक वायर था जिसकी हेल्प से आपने क्या बना दिया, एक सर्कल। और जो सर्कल बनाया वो किस रेडियस का था सर, 56। अब उसी वायर को काटा आपने, फिर वापस एक स्क्वायर बना दिया। आपसे कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया बताओ, दैट्स इट, खत्म। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपसे कह रहा है ए सर्कुलर पाथ, या एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम सा लगेगा। एक ये सर्कल है सपोज, और एक इसके अंदर सर्कल है। डायग्राम से भी थोड़ा सा कम टाइम में लिख देता हूं मैं। ये आपको दे रखा है, हैज यूनिफॉर्म विथ। ये क्या आपके पास, इसको ये बोलते हैं हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म विथ। मतलब एक सर्कल के बाहर एक ट्रैक बनाया हुआ रास्ता टाइप का। ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस, द डिफरेंस, द डिफरेंस, the difference between, the difference between outer and, outer and inner, outer and inner circumference of circle, of circular path, path is 132 centimeter, 132 centimeter। कह रहा है the width of, then its width, मतलब ये जो width है वो कितनी होगी। width का मतलब क्या है, एक सर्कल था आपके पास, एक सर्कल है, हाँ ये एक अंदर सर्कल है, इनर सर्कल, एक बाहर, इसको आउटर सर्कल बोलोगे, आउटर। ये आपका इनर है, और इनर सर्कल के अराउंड आपने एक पर्टिकुलर एक रास्ता सा बना दिया जिसको यूनिफॉर्म विथ बोला जा रहा है, और इस विथ को आप चाहें तो टी मान लो। आप क्या मान सकते हैं, टी। और दोनों के आपको क्या दे रखा है, छोटे वाले की रेडियस को आप आर मान लो, और बड़ा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लो। आपको सरकमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस का डिफरेंस। तो नाउ बैक टू क्वेश्चन, आंसर देखो जरा, आंसर आउटर सरकमफ्रेंस, आउटर सरकमफ्रेंस माइनस इनर सरकमफ्रेंस, ये दोनों आपके पास बाय डिफरेंस कितना दे रखे हैं आपको, 132 गिवन है ये क्वेश्चन में। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, किसकी बात कर रहे हैं, आउटर की। आउटर की कैपिटल रेडियस है, तो आप बोलेंगे 2 इंटू में पाई इंटू में कैपिटल आर माइनस 2 इंटू में पाई स्मॉल आर इक्वल टू 130। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है बस बेटा। 2 पाई आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप एक साथ 2 पाई को कॉमन ले लीजिए। आप यहां लिख देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 132। अब एक मिनट के लिए मैं आपको रोकता हूं, कुछ समझाना भी चाहता हूं साथ में। देखो जरा कि ये जो कैपिटल रेडियस होती है ना, बाहर वाली जो रेडियस होगी, बाहर वाली जो रेडियस है, कैपिटल रेडियस जो आएगी स्मॉल रेडियस प्लस विथ आती है, याद रखना। तो यहां से आप बोल देंगे स्मॉल, यही किसके इक्वल बन जाएगा सर, विथ के इक्वल। यही तो आपको फाइंड करना है, एक्चुअली में फाइंड ही तो ये करना है, डिफरेंस ही तो फाइंड करना था कि भाई ये जो ट्रैक है इसकी विथ कितनी है, ट्रैक की विथ कितनी है। तो बस ये आपको दिख रहा है सर, 2 इंटू में 22/7 इंटू में इसको विथ कह दो एक साथ, विथ इक्वल टू 132, 132। 22 से इट गॉन 7 टाइम्स, इट गॉन 7 टाइम्स, तो विथ जो आएगी आपके पास, एक बार चेक कर लीजिएगा, 22 नॉट 7 टाइम्स, नॉट 7 टाइम्स, नॉट 7 टाइम्स, करेक्ट 7 टाइम्स नहीं होगा, नॉट 7 टाइम्स, सिक्स टाइम्स। ये कितना आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है।
ये कितना आ गया, आपने इसको डिवाइड किया 6 टाइम्स। और सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इंटू में सर 7 इधर आ जाएगा, और क्या बचा आपके पास, उधर 2 बचा हुआ है। सो 21 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। 21 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। दैट्स इट। एक सर्कुलर पाथ था, उसके बाहर भी हमने एक और रास्ता बनाया हुआ, ट्रैक बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि विड्थ कितनी होगी अगर सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन है। बात क्लियर हुई? इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्या कह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, द रेशियो ऑफ the outer and inner perimeters of a circular path is 23:22 if path is 5 मीटर वाइड। आपसे कह रहा है डायमीटर्स ऑफ इनर सर्कल, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। आंसर पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, 2 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल ये मान लो छोटा सा, सर एक इसके बाहर सर्कल है, एक इसके बाहर सर्कल है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, छोटे वाले सर्कल को मैं स्मॉल आर से दिखाता हूँ रेडियस, बड़े वाले की कैपिटल आर से। आपको क्या दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन के बात करूं तो आंसर में देखते हैं जरा, आंसर देखो जरा, 2 पाई आर आउटर एंड इनर का रेशियो दे रखा है, मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर। ये किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 22। ठीक है जी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 23 बाई 22। क्या मेरा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया? नो 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 नो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सर, इसकी अगर मान लो विड्थ क्या है, टी, विड्थ क्या होगी, टी, जो कि ऑलरेडी इन्होंने गिवन है, आई थिंक यस 5 मीटर वाइड। बच्चा नहीं जानता, कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर प्लस वाइड होता है, जितनी भी विड्थ दे रखी है। सो कैपिटल आर मेरे पास नहीं है, तो मैं कैपिटल आर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर प्लस विड्थ कितनी है 5। इस कैपिटल आर को इससे रिप्लेस कर दो, तो आप लिखेंगे सर इस स्मॉल आर प्लस 5 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 22। अब नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सी होंगी सर, क्रॉस, ये वाला 22 इधर आएगा और ये आर उधर चला जाएगा। सो 22 आर प्लस 5 इक्वल टू 23 इंटू में आर। सो 22 आर प्लस 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये हो गया आपके पास 23 इंटू में आर। आर को हमने एक तरफ इधर ट्रांसफर कर देना है, तो 110 जो आएगा वो कितना आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है। 110 कितना आ गया आपका, स्मॉल आर। क्या मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में पूछा था डायमीटर की बात की जा रही है। क्वेश्चन में क्या बात की है, डायमीटर। किसके डायमीटर की, छोटे वाले सर्कल की। तो छोटे वाले सर्कल का जो डाया होगा, स्मॉल डी जो हो जाएगा, वो 2 इंटू में आर हो जाएगा। सो 2 इंटू में 110 इज योर, सो 220 सेंटीमीटर, या मीटर में आंसर है तो मीटर लिखेंगे, 220 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। 220 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज में, तो बेटा थ्योरी क्लास के लिए आप लाइव क्लास में देखें, यहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात की जाएगी, और ये क्वेश्चंस की भी हमें टाइम फ्रेम में ही सॉल्व करने हैं। और अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो इतने क्वेश्चन टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस क्लास है अपनी। आगे देखो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द circumference the circumference of a circle is 100 मीटर। बहुत बढ़िया। नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर inscribed in the circle, inscribed in the circle, क्या हुआ ये, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझो कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है मान लो, और इस सर्कल के अंदर आपने एक स्क्वायर बना रखा है, इस सर्कल के अंदर आपने एक क्या बना रखा है, स्क्वायर। ये बात याद रखनी है। और से स्क्वायर की साइड तो आप ए बोल देंगे, और ये आपका इधर भी रेडियस होगा और इधर भी रेडियस होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। एक सर्कल के अंदर आपने क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। नाम लिखना हो तो आप नाम लिख देंगे, से ए बी सी और डी। याद रखना, क्या याद रखना है वो देखो जरा, आंसर में देखें। ए सी जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, एक अगर सर्कल के हिसाब से देखा जाएगा तो डायमीटर ऑफ सर्कल है। आल्सो अगर मैं स्क्वायर के हिसाब से देखूं, ए सी डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी है। ये बात भी याद रखना है। मतलब ये जो ए सी है ना, ए सी ये सर्कल का डायगोनल है, सॉरी सर्कल का डायमीटर है, और स्क्वायर के लिए क्या है, स्क्वायर के लिए क्या बन जाएगा, डायगोनल। तो आप लिखेंगे सर जो AC होगा, अगर सर्कल के हिसाब से जाएंगे तो 2 इंटू में R मतलब या डायमीटर लिख दो, या तो ये डायमीटर है 2 इंटू में R, या फिर डायमीटर, यही तो मैंने बोला है। और हमें 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 डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बच्चा जानता है सर, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू में साइड होता है। ये फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो बेटा ये मेरी गलती नहीं है। अगर 6 क्लास का फॉर्मूला आपको 10th में टफ लग रहा है तो मैं तो फिर इसमें एक ही बात बोल सकता हूं, पढ़ाई छोड़ के चाहे कुछ भी करो। अब क्या करना है हमको, देखो √2 इंटू में साइड तो हमें मिल गई। अब बात आती है कि सर डायमीटर कितना होगा, डायमीटर के लिए उसने कुछ दे रखा होगा। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 पाई, मतलब इस काम को इधर कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की अगर मैं डायमीटर की फॉर्म में बात करूं तो पाई डी, पाई डी किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास, 100 डिवाइड बाई पाई, ये डायमीटर बन गया। अच्छा, आपको आंसर भी पाई में लेके आना है, ये बात भी याद रखेंगे, आंसर भी किस में लाना है आपको, पाई में। तो √2 इंटू में डायमीटर आपने लिख ही दिया 100 डिवाइड बाई पाई। तो आपको तो बस साइड निकालनी थी, किसकी साइड सर, स्क्वायर की। यू नीड टू फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, यू नीड टू फाइंड साइड। तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, साइड आ गया आपके पास सर 100 डिवाइड बाई पाई और साथ में √2। क्या इसको सॉल्व कर रखा है, हाँ जी बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि हम बचपन में क्या जानते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रख सकते। तो यहाँ डिनोमिनेटर में √2 है, √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो और √2 से ही डिवाइड कर दो। तो ये तो बन गया 100 √2 डिवाइड बाई 2 पाई, सॉल्व करने पर 50 √2 डिवाइड बाई पाई, ये आपका आंसर है। उनको आंसर भी पाई में ही चाहिए, उनको आंसर भी पाई में ही चाहिए, उनको आंसर भी किसमें चाहिए था, पाई में। तो ये किसकी साइड आ गई हमारे पास, 50 √2 डिवाइड बाई पाई, ये स्क्वायर की साइड है। यही तो पूछा था उसने, स्क्वायर की साइड के बारे में बात कर रहा था। ये बात क्लियर हो गई, बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलो। आगे का क्वेश्चन देखें क्या,
देखो भाई आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल whose equilateral triangle whose diameter and sides are respectively and sides are equal। थोड़ी स्पीड तो तेज है बेटे। क्या कह रहा है, सर्कल का एरिया और इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ। एक आपके पास छोटा सा सर्कल बना लेता हूं, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, यहां का एरिया लोगे ए सपोज, वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर की फॉर्म में लोगे तो पाई बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर। ये तो होगी जी सर्कल की बात। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। किस टाइप का, ये इक्विलेटर ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जी, इसका एरिया हो जाता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये तो हो गई जी एरिया की बात। साथ में क्वेश्चन में उसने कुछ और भी दे रखा है एज अ इनपुट। क्या क्या बोला है उसने, आपसे कह रहा है कि जो ए है वो डायमीटर के इक्वल है। हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल, मतलब ये बोला है कि ए ही डी के इक्वल है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किसका लेंगे, सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि रेशियो लेते हैं तो रेशियो में तो डिवाइड ही करना होता है जी। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई/4 इंटू में डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन ए और डी तो बराबर है, तो इनको तो स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया। क्या बचा सिर्फ, लो जी, और 4 से ये भी 4 चला गया। तो आपके पास पाई/√3 यही रेशियो है। यही आपका क्या बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं हमें, ऑप्शंस भी ऐसे ही गिवन है, पाई/√3 ठीक है, पाई/√3। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस दो शेप हैं, एक उसमें स्क्वायर है, एक उसमें ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, उनकी एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा है। चलिए भैया आगे चलो भाई, आगे देखो जरा, आगे का क्वेश्चन देखो। इस बार तो डायग्राम बना के दिया है क्वेश्चन में, ये तो अच्छी बात है। ओ ए बी कह रहा है दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये ओ ए आपके पास 7 है। ओ ए कितना है, 7 है। आपसे कह रहा है पेरीमीटर बताओ। क्या कह रहा है, पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी, समझ में आ गया होगा, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मतलब ओ से ए से बी, ये पूरा ही आ जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम से आपको क्या महसूस हो रहा है सर, डायग्राम से हमें महसूस हो रहा है कि ये तो एक सेक्टर है। ये क्या है सर, एक सेक्टर है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो फिर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, हाँ ए बी, ये क्या है, ये आर्क है, तो आर्क के लिए था थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू में 2πr। यहां से तो आपको आर्क मिल गया। ओ ए प्लस में ओ ए प्लस में ओ बी, ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू में
2 पाई आर प्लस, सर ये दोनों तो रेडियस ही हो जाएंगी तो 2r हो गया। यही होता है, इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। इसी फॉर्मूले का नाम क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इस फॉर्मूले का क्या नाम है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ, वैल्यू पुट कर दो। थीटा कितना है सर? 60 डिग्री, 360 इनटू 2 पाई की वैल्यू आपको बचपन से पता है। रेडियस कितना गिवन है सर? 7 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सर। ये तो हो गया 1/6 इंटू 7 से 7 चल गॉन सर 44 प्लस 14 प्लस 14, 2 से 22 और 2 से सर ये 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास 22/3 प्लस 14। और सॉल्व कर लें क्या सर? बिल्कुल कर लेंगे, जहां तक होता है वहां तक तो कर ही सकते हैं। 14 3 या 42, सो 22 प्लस 42 डिवाइड बाई 3, दोनों को ऐड कर लें क्या? बिल्कुल कर लीजिए सर। 66/3 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्या है कि अगर आपको पेरीमीटर का क्या निकालना है, सॉरी सेक्टर का क्या फाइंड करना है आपको? पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर है सर? सेक्टर का। आगे चलें क्या? आगे चलें, बिल्कुल चलेंगे सर, क्यों नहीं चलेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई एज इक्वल टू, एज इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ, किसकी बात कर रहा होगा सर? सेक्टर की रेडियस की बात कर रहा है। किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है सर? सेक्टर की रेडियस की बात की जा रही है। सेक्टर की रेडियस की बात की जा रही है। निकाल दो फिर, आंसर पे आ जाओ। आंसर देखो जरा, आंसर देखो। ये मान लो आपके पास एक सेक्टर है, ये एंगल इसका थीटा होगा, ये कुछ रेडियस होगी, इसको आप ओ कह दें, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। आर्क की लेंथ, आर्क क्या होती है आपके पास सर? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, जबकि इसकी वैल्यू आपको गिवन है। किसके इक्वल है ये? 20 पाई की। दूसरी बात, एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू गिवन है, दोनों ही वैल्यू गिवन है। तो एक काम करें, आर्क बाई एरिया का रेशियो ले लूं क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं सर। आर्क बाई एरिया, किसकी बात हो रही है सर? ये दोनों बात सेक्टर के लिए कर रहा हूं। तो देखो क्या है, ये तो आपके आर्क की वैल्यू होती है सर। एरिया कितना होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं सर, जरा थोड़ा सा देखते हैं। ये तो पूरा ही चला गया सर, इससे ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई चला गया, एक रेडियस से एक रेडियस। तो आपके पास बचा सर आर्क डिवाइड बाई एरिया जो होता है सेक्टर का, दैट इज इक्वल टू, एक तो 2 बच गया सर न्यूमरेटर में और रेडियस बच गई है। अब इनकी बस वैल्यू पुट कर दो। आर्क हाउ मच गिवन? आर्क है आपके पास 5 पाई। आर्क कितनी गिवन है आपके पास सर? 5 पाई। एरिया कितना गिवन है आपके पास सर? 20 पाई इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। सर पाई से पाई चला गया, बिल्कुल चला गया भैया, बिल्कुल चला गया। और देखो सॉल्व कीजिए। सो 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, फ्रॉम हेयर आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, कहां रखा है? दिस वन।
इस फॉर्म को मैं स्क्वायर में भी कर देता हूं। कई बार पूछ ले जाता है, ये वाला एरिया भी आपको पता होना चाहिए क्या, कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू एरिया ऑफ सेक्टर, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू एरिया ऑफ सेक्टर। ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इफ एन आर्क सबस्टेंस, वाओ व्हाट ए क्वेश्चन, इफ एन आर्क, if an arc subtends an angle of 90 degree at the center of circle, center of circle, then ratio of its length to circumference of circle, ठीक है। नाउ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर देखो जरा, क्या कह रहा है आपसे, एक सेक्टर है से ये एंगल थीटा बनाएगा, और इसका एंगल भी दे रखा है हाउ मच, ये 90 डिग्री है। फिर इसकी एट एन सेंटर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क होगा, इट्स लेंथ मतलब आर्क की ही लेंथ की बात की जा रही है। किसकी? ये आपके पास आर्क है से ए बी, तो ए बी कितना होगा, लेंथ ऑफ ए बी, बच्चा जानता है सर, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। आप चाहो तो वैल्यू पुट करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो थीटा आपके पास 90 है, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये आंसर आ गया 2 पाई आर बाई 4। ये किसकी लेंथ है सर, ए बी, आर की लेंथ। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस जो होता है सर 2 पाई आर, ये किसका है, सर्कल का, ऑफ सर्कल। इन दोनों का रेशियो निकालना है 1 और 2, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस। किसकी सर्कमफ्रेंस है सर, सर्कल की होती है सबको बच्चे। तो इसका सीधा आंसर हो जाता है, वैसे तो अगर आप फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो थीटा डिवाइड बाय 360, ये इसका एक फॉर्मूला भी बन गया। यहां पर हमारे पास थीटा कितना है जी, अपने पास 90 है, 1/4 किसके इक्वल आ गया, 1:4 के इक्वल, 1:4 के इक्वल, 1:4। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से किए। अभी ये सीरीज कंटिन्यूस रहेगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। स्टिल दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो अभी हमें बहुत से क्वेश्चंस करने हैं, वी नीड टू डू सम मोर क्वेश्चंस। कनेक्टेड रहें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए हम यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में।